हेलो एवरीवन, टुडे चैप्टर इज सोइल कंडीशनर या सोइल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये सोइल अमेंडमेंट क्या होते हैं? ठीक है, इन्हें सोइल कंडीशनर भी कहा जाता है। सोइल कंडीशनर मतलब मृदा सुधारक। ठीक है, जो हम मृदा को सुधारने के लिए सोइल में मृदा में हम उसका यूज करते हैं, वे होते हैं हमारे सोइल कंडीशनर। ठीक है, तो सोइल कंडीशनर में कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एज ए सोइल कंडीशनर यूज करेंगे सोइल में, उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका यूज देखेंगे। ठीक है, उसका करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और क्या क्या उससे लाभ होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सोइल अमेंडमेंट में या सोइल कंडीशनर में देखेंगे। ठीक है, तो सोइल कंडीशनर में इसको हम सोइल कंडीशनर भी बोल सकते हैं और सोइल अमेंडमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो वे सारे मटेरियल जो हम मृदा को सुधारने के लिए मृदा में अप्लाई करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सही करने के लिए मृदा की जो हम सोइल में अप्लाई करेंगे, वो सब कहलाएंगे हमारे क्या, सोइल अमेंडमेंट या सोइल कंडीशनर, उसको हम बोलेंगे। तो ये इसकी परिभाषा होगी कि सोइल कंडीशनर क्या होते हैं जो हम सोइल में अप्लाई करते हैं सोइल की कंडीशनर सुधारने के लिए। ठीक है, और वो सब क्यों करते हैं हम, जिससे कि हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ है और हेल्थ है वो अच्छी रहे, मेंटेन रहे, इसलिए हम इस सब का यूज करते हैं सोइल में। ठीक है, तो ये जो हमारे सोइल कंडीशनर होते हैं, ठीक है, ये जो डिपेंड करेंगे हमारा जो सोइल की हमारी करंटली सोइल की क्या कंपोजिशन है। ठीक है, सोइल की हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, सोइल की कंडीशन कैसी है, उस बेस पर हम इनका सोइल में अप्लाई करते हैं। ए कंडीशनर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशनर्स करेक्ट द सोइल्स डिफिशियंसी। इसका मतलब यही हो गया कि जो सोइल की जो डिफिशियंसी है, सोइल में जो हमारी कमी हमको दिख रही है, उस सब को सही करने के लिए जो हम एक कॉम्बिनेशन, काफ़ी सारे वो हमारे खाद हो सकते हैं, मैनर्स, जो भी चीज़ें हम ये कंपोस्ट होती है। ठीक है, एक होम कंपोस्ट होती है जो हम अपनी फल और सब्जी जो बचती है घर पे, उससे भी बना सकते हैं। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो इनको हम यूज कर सकते हैं एज ए सोइल कंडीशनर, सोइल को उसकी सुधारने के लिए, उसकी क्वालिटी को। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं हमारी, जैसे कि पीट होती है, ठीक है, मैनर्स हो गए, ठीक है, कंपोस्ट होगी हमारी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे सोइल कंडीशनर्स हैं जो हम सोइल में यूज करेंगे। जिप्सम रिलीज न्यूट्रेंट एंड इम्प्रूव सोइल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिप्सम का जो हम यूज करते हैं वो किस फॉर्म में यूज करते हैं, उसको भी हम इसीलिए यूज करते हैं कि एक सोइल कंडीशनर के रूप में कार्य करे। ठीक है, और सोइल का जो स्ट्रक्चर है, सोइल की स्ट्रक्चर को वो सुधारे, उसमें जो कमी है उन सबको ठीक करे, तो इसलिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। और जिप्सम क्या करता है, हमारा न्यूट्रेंट्स को रिलीज करता है सोइल में। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके हम देखते हैं सोइल कंडीशनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो सोइल कंडीशनर आर नेचुरल एंड अर्थी, यानी कि ये नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से ये हम इनको बोल सकते हैं कि जो सोइल कंडीशनर हमारे नेचुरल होते हैं और एब्जॉर्ब वाटर रैपिडली। ठीक है, वाटर को भी ये काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी इसका एक कैरेक्टर है सोइल कंडीशनर का। और जैसे कि हमारी कंपोस्ट है, कंपोस्ट इज सिंथेटिक मैनर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग मटेरियल। तो जो हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, जो हमारे सिंथेटिक्स मैनर्स हैं, सिंथेटिक्स जो चीज़ें हैं, उनको हम डिकम्पोज करते हैं, तो उसको भी हम ये बोल सकते हैं सोइल कंडीशनर्स के रूप में हम करते हैं। और जो लीव्स होती है हमारी, मैनर्स होती है, लीव्स यानी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो हमारी कोई भी क्रॉप है फील्ड में, तो उसकी जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उनको सबको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, सोइल कंडीशनर उसको यूज कर सकते हैं मैनर्स के साथ। तो हम गला सड़ा के खादों को, जो अपनी जो जैसे कि रेजिड्यू रहता है, क्रॉप रेजिड्यू, फसल का जो अवशेष बचता है हमारा खेत में, ठीक है, तो उसको भी हम यूज कर लेते हैं, उसकी कंपोस्ट में यूज कर लेते हैं उन सब मटेरियल्स को। तो इसी तरह फंक्शन ऑफ सोइल कंडीशनर, ठीक है, दे हैव टू इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ मिनरल इन द सोइल। ठीक है, तो जो सोइल में हमारे मिनरल्स हैं, सोइल्स में जो मिनरल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। ठीक है, इम्प्रूव मतलब उनको सुधारने में, उनको जो मिनरल्स मौजूद हैं सोइल में, मृदा में, उनको
सुधारने में भी ये हमारे कंडीशनर्स मदद करते हैं, सॉइल कंडीशनर्स। ठीक है, एक फंक्शन तो ये हो गया हमारा। ठीक है, सॉइल दैट इज रिच इन मिनरल विल प्रोड्यूस मच हेल्थियर वेजिटेशन। ठीक है, तो जिस मृदा में मिनरल्स हमारे ज़्यादा होंगे, रिच मतलब ज़्यादा मात्रा में होंगे, अच्छी मात्रा में होंगे, तो जिस मृदा में मिनरल अच्छी मात्रा में होंगे तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होगा हमारा वो भी हेल्दी होगा। ठीक है, अच्छी क्रॉप होगी वहाँ पे, तो अच्छी क्रॉप होगी, हेल्दी क्रॉप होगी, तो फिर बाद में जब उसको सॉइल अमेंडमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसमें भी हमको बेनिफिट मिलेगा। सॉइल अमेंडमेंट के तौर पे उसको अगर हम उस वेजिटेशन को, उस क्रॉप को हम यूज करेंगे, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है उस सॉइल में। लीव वर्क बाय अट्रैक्टिंग अर्थवॉर्म विच क्रिएट ए हेल्दी सॉइल्स। ठीक है, तो जो अर्थवॉर्म को तो हम जानते हैं कि उनका क्या रोल रहता है सॉइल में। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मात्रा होती है उनकी, इतनी वो सॉइल को और हेल्दी बनाते हैं और न्यूट्रेंट रिच बनाते हैं उसको, सॉइल को। तो उसको हम हेल्दी सॉइल बोलेंगे अगर उसमें अर्थवॉर्म का हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर नहीं भी है तो अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं, अर्थवॉर्म्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो और जो सॉइल हमारी जो मृदा है वो उसका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो 3 तरीके से होगा, जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों तरीके से सॉइल इम्प्रूव होगी सॉइल कंडीशनर्स को अप्लाई करने से। तो कुछ और इम्पोर्टेंस इसके हम देख लेते हैं सॉइल कंडीशनर के क्या है। तो सॉइल कंडीशनर कैन बी यूज टू रीबिल्ड सॉइल विच हैव बीन डैमेज बाय इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो अच्छा सही मैनेजमेंट ना करने से सॉइल जो हमारी ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उस सॉइल को वापस से ये रीबिल्ड करेगा, यानी फिर से उसको सही करेगा। कौन सही करेगा? हमारे सॉइल कंडीशनर्स या सॉइल अमेंडमेंट। तो जो हमारी सॉइल डैमेज हो चुकी है उसकी क्वालिटी को फिर से सुधारने का काम करता है हमारा सॉइल कंडीशनर। ठीक है, तो ये इसका एक दूसरा इम्पोर्टेंट हो गया। और ए वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी यूज टू मैनेज सॉइल क्वालिटी विद मोस्ट बीइंग रीडली अवेलेबल फ्रॉम नर्सरीज एंड गार्डन सप्लाई स्टोर। ठीक है, तो जो हमारी नर्सरी होती हैं, गार्डन्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन सब में जो उन सब को भी हम यूज कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी हमको मिल सकती है नर्सरीज में और गार्डन्स में, किसकी? सॉइल कंडीशनर के रूप में, जिनको हम यूज करने वाले हैं अपनी मृदा में। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी वैरायटी हमको, काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं नर्सरी में और गार्डन्स में अगर हम जाएंगे वहाँ पे। तो इसका ये एक इम्पोर्टेंस हो गया। पीपल कैन आल्सो जनरेट देयर ओन सॉइल कंडीशनर विद मटेरियल फ्रॉम होम। तो जिसकी हम बता रहे थे, अपने हम घर पर भी सॉइल कंडीशनर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जो हम कंपोस्ट बना रहे हैं तो वो भी क्या हमारा सॉइल कंडीशनर हो गया। तो जो घर का जो वेस्ट होता है, जैसे कि सब्जियों का जो वेस्ट, सब्जी जो बच जाती है, हम वो सब इकट्ठा करके उसको भी यूज कर सकते हैं अपने घर पर ही सॉइल कंडीशनर के रूप में। ठीक है, तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस हो गया सॉइल कंडीशनर का, कि इसको ईजिली घर पे भी, इसको होम पे भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। और सॉइल का इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो सॉइल टेंड टू बिकम कॉम्पैक्टेड ओवर टाइम विच इज बैड फॉर प्लांट। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक जो सॉइल हमारी कॉम्पैक्ट हो जाती है, कॉम्पैक्टेड हो जाती है, टाइट हो जाती है वो। ठीक है, तो वो प्लांट्स के लिए वो सॉइल ख़राब मानी जाएगी अगर उस मृदा हमारी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी है तो। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए वो अच्छी नहीं रहेगी, बेकार सॉइल मानी जाएगी। तो ये सॉइल कंडीशनर क्या काम करेंगे हमारा? ये उसको लूज करने का काम करेंगे सॉइल को। ठीक है, सॉइल जो हमारी कॉम्पैक्ट हो चुकी है, एक लंबे समय से टाइट हो चुकी है, तो उसको ही लूज करने का काम करेंगे। और जब वो सॉइल हमारी लूज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो उसमें वो प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी हम सॉइल कंडीशनर का यूज करेंगे अपनी सॉइल में। ठीक है, और इसमें हम बात करें सॉइल कंडीशनर्स में, तो सॉइल फिजिकल कंडीशंस एंड सॉइल कंडीशनर्स। तो सॉइल की फिजिकल कंडीशंस, इसमें क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक इनटू द सॉइल। जो हमारी पुअर सॉइल है, पुअर का मतलब एक तो हेल्दी सॉइल होगी, एक होगी पुअर सॉइल। तो पुअर सॉइल यानी कि जो खराब सॉइल है, हमारी खराब मृदा है। ठीक है, तो वो किस वजह से? हमारी जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें जो हमारा वाटर इनटेक होता है, पानी हम जब सॉइल में लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें पानी भी ज़्यादा नहीं रुक पाता उसमें। ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं?
into the soil and subsequent movement, plant root development and aeration of the soil। तो soil में हमें aeration भी ज़रूरी है, ठीक है। aeration नहीं होगा तो प्लांट्स भी हमारे हेल्दी नहीं हो पाएंगे। तो जो सॉइल माइक्रोब्स हैं हमारे सॉइल में, जो माइक्रोबियल्स होते हैं अवेलेबल होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एरिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्रॉपर सॉइल एरिएशन भी हमको चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की, ये इफेक्ट करती हैं इन सब चीज़ों को, कि अगर हमारी जो कंडीशन है सॉइल की वो पुअर है, कमज़ोर है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए भी हम सॉइल कंडीशनर का यूज़ करेंगे। तो और क्या क्या चीज़ें इसमें, इसके बाद हम बात करते हैं इसके वाइटल रोल ऑफ कंडीशनर्स। सॉइल कंडीशनर्स का क्या क्या रोल है, तो यही सारी चीज़ें फिर से सामने आएंगी कि इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड एरिएशन, यानी कि जो सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, और जो सॉइल एरिएशन है, जो हवा है उसमें, वो भी प्रॉपर तरीके से उसमें रहे। तो ये सारी चीज़ों को वो इम्प्रूव करेगा हमारा सॉइल कंडीशनर। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो जो पानी हम सॉइल में देते हैं तो कितने समय तक उसमें रहेगा, कितने समय तक उसमें रहेगा, कब तक वो सॉइल वाटर को होल्ड करेगी, तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है सॉइल की, उसको भी वो इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा समय तक उसमें पानी रुका रहेगा सॉइल में, वो इतना अच्छा है हमारा। और अगर वो जल्दी लीच कर जाएगा, नीचे को चला जाएगा, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होगी प्लांट्स के लिए भी, सॉइल के लिए भी। तो इसलिए हमको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को, ये हमारे सॉइल अमेंडमेंट से ये इंक्रीज होगी, ये चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी इसका एक अच्छा रोल हो गया, सॉइल कंडीशनर से हमें फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू प्लांट्स, यानी कि जो हमारे पौधे हैं उनको जो पानी की हमारी अवेलेबिलिटी, आवश्यकता है पानी की, वाटर की, तो उसको भी ये इंक्रीज करेगा। तो ये भी इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट हम बोल सकते हैं कंडीशनर्स का। या दूसरा नाम क्या बताया था हमने, सॉइल अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर कहीं आए कि सॉइल अमेंडमेंट के बारे में बताना, तो सॉइल अमेंडमेंट और कंडीशनर दोनों सेम चीज़ें हैं। रिड्यूस कॉम्पैक्शन एंड हार्डपन कंडीशंस। कॉम्पैक्शन की हम बात ही कर रहे थे कि जो कॉम्पैक्ट हो जाती है सॉइल हमारी, या सॉइल हार्ड हो जाती है, ठीक है, तो उसको वो लूज करने का काम करेगा सॉइल को, ठीक है। सॉइल लूज करेगा तभी वो हमारी उसमें प्रॉपर तरीके से क्रॉप्स हम ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो एक रोल इसका ये हो चुका है, इम्प्रूव टाइल ड्रेनेज इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो जो ड्रेनेज क्यों करते हैं, अगर यदि हमें पानी की जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा पानी अगर सॉइल में रुका हुआ है, ठीक है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा, उसको वापस ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। तो वापस निकालने के लिए भी हम कई मेथड होते हैं ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज के, जिसकी विधि से हम अपनी सॉइल, जो फील्ड में पानी एक्स्ट्रा भरा हुआ है, तो उसको निकालते हैं। तो उस मेथड को भी, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। अगर हमें पानी उसमें से ड्रेनेज करना है सॉइल में से, तो उसके लिए भी ये हमारा, उसमें भी ये इम्प्रूव करेगा टाइल ड्रेनेज में। इसके बाद इसकी काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, ड्रीज ऑफ लो न्यूट्रेंट्स, ठीक है, और बेटर रूट डेवलपमेंट, यानी कि जो रूट का डेवलपमेंट है, जो जड़ हैं बहुत प्लांट्स की, उनको भी ये इम्प्रूव करेगा, उनके उसके डेवलपमेंट को ही इम्प्रूव करेगा, कि जो विकास है पौधों, जड़ों का, वो और अच्छी तरीके से हो, तो उसको भी उसमें भी ये सहायता करेगा, हेल्पफुल रहेगा सॉइल कंडीशनर्स। हाई यील्ड एंड क्वालिटी, मतलब वही कि ज़्यादा उपज चाहिए हमको, ठीक है, और क्वालिटी भी चाहिए अपने क्रॉप से, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी इससे हमें सॉइल कंडीशनर से बेनिफिट मिलता है कि जो उपज है वो भी अधिक होगी, और उस जो हमारा उपज है उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी हमें बेहतर मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंडीशनर से अप्लाई करने से। इसके बाद करते हैं हम टाइप्स एंड यूज ऑफ सॉइल कंडीशनर, ठीक है, कि कितनी प्रकार का होता है हमारा सॉइल कंडीशनर, ठीक है, और उसका जो सॉइल में हम यूज करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा कार्बनिक और एक हो गया हमारा अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल कंडीशनर। तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से आते हैं हमारे, जो हम बता चुके हैं। सबसे पहले कंपोस्ट का बताया तक, तो ये कंपोस्ट किस में आएगी हमारी, ऑर्गेनिक में।
ठीक है। ग्रीन मैनर्स हरी खाद के बारे में, इनको भी हम सॉइल कंडीशनर के रूप में यूज करते हैं। जो ग्रीन मैनर्स हैं, ग्रीन मैनर्स में जो जो क्रॉप हम यूज करते हैं, ठीक है, वो सारी किसका काम करेंगे, हमारी सॉइल कंडीशनर का या सॉइल एज ए सॉइल अमेंडमेंट। ठीक है। पीट भी यही काम करेगा हमारा, क्योंकि इसको भी हम बोलेंगे कि ये हमारा ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट। क्रॉप रेजिड्यू यानी कि जो फसल का जो अवशेष होता है, जैसे हम क्रॉप में फील्ड में जो अवशेष बच जाता है हमारी क्रॉप्स का, जैसे कि मक्का होती है, ठीक है, मक्का का भी उस खेत में ही रह जाता है काफ़ी सारा अवशेष, तो उसको भी हम कैसे यूज करेंगे, एज ए सॉइल अमेंडमेंट उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। कोकोनट सेल मच, ठीक है, कोकोनट का जो उसमें जो रेशा होता है उसको भी हम यूज कर लेते हैं, वो भी हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म में उसको हम यूज करते हैं, वो भी बेकार नहीं होता, इसको भी हम यूज कर लेते हैं कोकोनट सेल मच। तो आगे भी हम देखेंगे इनको वन बाय वन कैसे कैसे इसका कोकोनट सेल मच का जो इससे हम कैसे मैनर्स वन तैयार करते हैं अपना, वो भी इनको हम देखेंगे। तो इस टॉपिक में ये चीज़ें भी कवर हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, ग्रीन मैनर्स के बारे में, कंपोस्ट के बारे में। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशन, ठीक है, इसमें क्या क्या बता ही चुके हैं कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको ये इम्प्रूव करेगा। और ड्रेनेज की भी बात की थी, अगर हमें पानी अधिक मात्रा में सॉइल में आ गया है तो उसको ड्रेनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो और एरिएशन की बात करी थी कि एरिएशन भी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, सॉइल में हमारा उसमें प्रॉपर तरीके से एरिएशन होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सॉइल में केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बफरिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग की भी बात कर चुके हैं हम। ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा समय तक पानी उसमें रुका रहे सॉइल में। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशनर्स में। अब बात करते हैं अपन ग्रीन मैनर्स की। ठीक है। तो ग्रीन मैनर्स को भी हम किस में यूज करेंगे, एज ए सॉइल अमेंडमेंट। ठीक है। तो ग्रीन मैनर्स में क्या होता है हमारा, ग्रीन मैनर्स में द रूट ऑफ सम ग्रीन मैनर्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल एंड ब्रिंगिंग अप न्यूट्रिएंट दैट आर प्रेजेंट इन शैलो रूटेड क्रॉप। ठीक है। तो द रूट्स ऑफ सम ग्रीन क्रॉप्स, जो रूट्स जो हमारी ग्रीन मैनर्स हैं, ठीक है, जो हमारी हरी खाद हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं सॉइल में वो काफ़ी नीचे तक जाती हैं, डीपली जाएंगी। ठीक है। ग्रो डीप, डीप का मतलब नीचे। ठीक है। एंड ब्रिंगिंग अप न्यूट्रिएंट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन शैलो रूटेड क्रॉप, और जो न्यूट्रिएंट्स नीचे वाली जड़ों में सॉइल में नीचे अवेलेबल नहीं है तो उसको भी ये पहुंचाने का काम करेगा। ग्रीन मैनर्स की मदद से वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे काफ़ी नीचे अगर पहुंचाना हो तो उसमें भी ये पहुंचाने का काम करेगा। लेग्यूमिनस क्रॉप आर यूजुअली फेवर एज ग्रीन मैनर्स बिकॉज दे ऐड नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो जो हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, ठीक है, तो ग्रीन मैनर्स में वे और भी ज़्यादा उनको अच्छा हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि वे सॉइल में हमारा नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा हमें। ठीक है। इनसे जो लेग्यूमिनस क्रॉप है अगर उसका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ग्रीन मैनर्स के लिए तो उससे हमें नाइट्रोजन का भी फ़ायदा होगा कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए हम ग्रीन मैनर्स को हमें यूज करना चाहिए, इसलिए इसका रिकमेंडेशन रहेगा ग्रीन मैनर्स का। ठीक है। और ग्रीन मैनर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका ज़्यादा सप्लाई होगा इसमें। ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ और क्या चीज़ें इसमें, द ऑर्गेनिक रेजिड्यू फ्रॉम ग्रीन मैनर्स आल्सो हैव टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो हमारा सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी मदद करेगा हमारा ग्रीन मैनर्स का जो रेजिड्यू है। ठीक है। जो हमारी हरी खाद बोलते हैं जिसको, ये जो हम हरी खाद तैयार करेंगे हम, तो सॉइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करेगी। सॉइल का जो फिजिकल की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो, और उसके साथ साथ ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो हमें ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा अपनी क्रॉप से। ठीक है। तो वो चीज़ तो होनी है लास्ट में कि क्यों करते हैं ये सब हम, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए कि क्रॉप से हमें मिले, तो इसीलिए हम इन सब का यूज़ करेंगे। तो ग्रीन मैनर्स इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो ये चीज़ें हम बता चुके हैं कि, और इसके साथ साथ क्या चीज़ें करती हैं जो सॉइल में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी जो एक्टिविटी है वो भी और अच्छी होगी ग्रीन मैनर्स
के दो से अगर हम बात करें इसकी तो। और ग्रीन मैनर्स के अलावा हम नाइट्रोजन का बता ही दिया कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप, जो लेग्यूमिनस ग्रीन मैनर्स यूज करेंगे हम, तो उसमें हमें ज़्यादा अवेलेबिलिटी मिलेगी न्यूट्रिशन की। तो उसमें क्या होता है हमारा, द ग्रीन मैनर्स क्रॉप सप्लाई एडिशनल नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक मैटर इफ इट इज ए लेग्यूम क्रॉप विच हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम पहले भी बात कर चुके थे कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो वर्क करते हैं, तो उसी में हमारा एक होता है राइजोबियम। तो ये राइजोबियम भी किस लिए का काम क्या रहेगा, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा ये। और ये सब क्यों हो पाएगा हमारा, क्योंकि हम जो लेग्यूम क्रॉप यूज करेंगे। ठीक है, तो लेग्यूम क्रॉप में हमें नाइट्रोजन का एक अच्छा वो एडिशन मिल जाएगा कि अगर हम लेग्यूम क्रॉप को यूज करेंगे ग्रीन मैनर्स में। ठीक है, तो उसमें उसकी जो एबिलिटी, उसकी जो क्षमता है वो क्या है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी। जो एयर में हमारी जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, जो फ्री नाइट्रोजन होती है, ठीक है, तो उसमें ये अच्छा रहेगा, उसके लिए भी ये एडिशन हमें नाइट्रोजन का इसमें मिल जाएगा। सो ऑल द लेग्यूम क्रॉप लीव द सॉइल इज बेटर फिजिकल कंडीशन एंड रिचर इन नाइट्रोजन कंटेंट। तो जितनी भी हमारी जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं, लेग्यूम क्रॉप वो नाइट्रोजन की भी मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, रिच होती है, लेग्यूम क्रॉप में हमारी नाइट्रोजन भी अधिक रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे जो हम बात करें अगर इसमें लेग्यूमिनस क्रॉप की, तो ये कुछ लेग्यूम क्रॉप के हमारे फायदे भी हो रहे हैं हमको। ठीक है, दे रिटर्न टू द प्लांट न्यूट्रेंट ऑफ डीपर लेयर टू द अपर टॉप सॉइल न्यूट्रेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, इसका मतलब जो हम ये जो ग्रीन मैनर्स है इनकी द्वारा में क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो डीपर लेयर में क्या होता है कि सॉइल की एक तो अपर लेयर हो गई, ठीक है, एक होगी उसकी डीपर लेयर यानी नीचे वाली परत। ठीक है, तो अपर में और नीचे वो दोनों जगह न्यूट्रेंट्स को पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, अपर लेयर में भी हमें न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी और जो उसकी डीपर लेयर यानी कि सॉइल की जो नीचे वाली सतह है उसमें भी हमको इसका फ़ायदा मिलेगा न्यूट्रेंट्स का। ग्रीन मैनर्स क्रॉप एक्ट एज ए कवर क्रॉप। तो जो हमारी ग्रीन मैनर्स हैं वो दूसरा कार्य क्या है उनका, कवर क्रॉप भी उनको हम बोल सकते हैं। कवर क्रॉप का वो काम कर रही है यहाँ पे। ग्रीन मैनर्स इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ठीक है, ग्रीन मैनर इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन कंटेंट। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि जो ग्रीन मैनर्स है हमारी, ठीक है, वो क्या कर रही है हमारी ऑर्गेनिक मैटर को भी इंक्रीज कर रही है और नाइट्रोजन का कंटेंट है उसका भी बढ़ा रही है। ठीक है, ग्रीन मैनर से हमें ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें इंक्रीज हो रही हैं। तो ये भी हमें इससे फ़ायदा और बेनिफिट मिल रहा है ग्रीन मैनर्स को यूज करने से। इट इज़ प्रूव दैट ग्रीन मैनर इज डन प्रॉपरली इट ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज यील्ड ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा ग्रीन मैनर्स हो चुका। इसके बाद कंपोस्ट की बात करें तो यहाँ हम सिर्फ कंपोस्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंपोस्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, सॉइल अमेंडमेंट यानी सॉइल कंडीशनर के रूप में कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे किचन की, जो किचन में जो हमारी जो वेस्टेज बचता है जो रिसाइकिल करते हैं उसको हम, ठीक है, उससे भी हम उसमें कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग आउट प्रोसीजर स्क्रैप एग सेल्स कॉफ़ी ग्राउंड्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम एज ए कंपोस्ट इसको बना के हम यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग में हमें क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो सुना होगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ये क्या करेगा, प्रिवेंट, उसको और बढ़ाएगा, सुधारेगा। ठीक है, रिसाइकल वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट एंड रेड्यूस द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। तो इसको कंपोस्ट को यूज करने से क्या होगा, हमारी जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र हम यूज करते हैं उनकी आवश्यकता हमें कम पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी हमें फ़ायदा है इसको कंपोस्ट को यूज करने से कि हमें इसकी निर्भरता कम रहेगी, हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स पर निर्भर ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर हम इसी तरह से रिसाइकल करके कंपोस्ट का यूज़ करें तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स की भी बचत होगी, उसकी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जो कि हार्मफुल होते हैं सॉइल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। ठीक है, तो कंपोस्ट इज मेड ऑफ फॉर्मिंग अल्टरनेटिव लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल
commercially made fertilizer can also added to the compost. जो commercially made fertilizers हैं उनको भी हम कंपोस्ट में ऐड कर सकते हैं या उनको ऐड किया जाता है। तो कंपोनेंट नीडेड ड्यूरिंग कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग जो हम बात करें, अगर कंपोस्टिंग की प्रोसेस में कौन कौन से कंपोनेंट हमको चाहिए होते हैं, ये 4 कंपोनेंट हमको चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन। ठीक है, सी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। तो ये चारों कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हैं किसके लिए, हमारी कंपोस्टिंग के लिए। इन चारों के बिना ये प्रोसेस संभव ही नहीं है। तो ये अगर चीज़ आए, पूछा जाए कि कंपोस्टिंग में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, कंपोस्टिंग में कौन कौन से 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे, कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर और ऑक्सीजन। तो ये 4 मेन इसके कंपोनेंट हैं। तो ये कंपोस्ट को हम देख ही सकते हैं, यहाँ पे प्रीपेयर्ड कंपोस्ट है हमारी, तैयार कंपोस्ट। ठीक है, इस जैसे कि हम मैनर्स की, ग्रीन मैनर्स की बात की थी हमने, इसी तरह इसमें भी इसकी एप्लीकेशन होती है हमारी कंपोस्टिंग में भी। ठीक है, कंपोस्टिंग दैट आर स्टेबल इन नेचर, प्रोसेसिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ह्यूमिक एसिड, हैव द एबिलिटी टू बिलाइंड न्यूट्रिएंट्स एंड हैवी मेटल्स, यानी कि जो हैवी मेटल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो जो अवेलेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है, और जो मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सभी की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो उन सब कंपोस्टिंग के द्वारा उन सब चीज़ों की भी हमें प्राप्ति हो जाती है इसमें कंपोस्टिंग से। ठीक है, अब पीट की बात करें, कंसिस्ट ऑफ प्लांट रिमेन इट इम्प्रूव सोइल स्ट्रक्चर। तो पीट का काम क्या है, ये भी हमारे सोइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो पीट के साथ साथ एक बात करी थी हमने क्रॉप रेजिड्यू की और कोकोनट सेल की भी। तो क्रॉप रेजिड्यू जो फसल का जो अवशेष हमारा बचता है, ठीक है, तो उसको भी रिसाइकिल करके हम एज ए सोइल अमेंडमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इसके अवशेष को हमें जलाना भी नहीं चाहिए, इसको हम यूज कर सकते हैं। क्रॉप रेजिड्यू का कोई सी भी क्रॉप हो उसके रेजिड्यू को हम यूज कर सकते हैं। सोइल मॉइस्चर, टेम्परेचर रिगिंग्स, एनहेंसमेंट ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, एरोजन कंट्रोल। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें मदद करता है। जो इरोजन है हमारा, जो सॉइल इरोजन है उसको भी ये कंट्रोल करेगा, और जो सॉइल स्ट्रक्चर है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसको भी ये सुधारेगा हमारा। तो क्रॉप रेजिड्यू से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो हमारी लीव्स मेक डार्क रिच कंपोस्ट दैट एड न्यूट्रिएंट्स टू योर सॉइल एंड हेल्प कीप योर प्लांट स्ट्रॉन्ग एंड डिसीज फ्री। तो क्रॉप रेजिड्यू को यूज़ करने से इसमें क्या हमें जो डिसीज़ है वो भी कम लगेंगे, क्रॉप में हमारी डिसीज़ की भी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसको हम एज ए कंपोस्ट यूज करते हैं, जो हमारा जो ये मटेरियल है क्रॉप का जो रेजिड्यू है, इसको अगर हम एज ए कंपोस्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो एक काफ़ी डार्क ये बन जाएगा। इस चित्र में दिख रहा कि ये काफ़ी डार्क है, और इसमें जो कंपोस्ट इसमें ज़्यादा रहेगी, इससे ज़्यादा कंपोस्ट हमें मिलेगी इसको अगर हम क्रॉप रेजिड्यू को बनाएंगे तो क्रॉप रेजिड्यू के ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं हमारा। और जैसे कोकोनट होता है हमारा, कोकोनट का जो सेल मल्च है, उसका जो पार्ट है ऊपर का, अंदर का तो हम यूज कर लेते हैं, बाहर को फेंक देते हैं। तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम ग्राइंड कर सकते हैं मिक्स करके, इस तरह से टुकड़ों में दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक चीज़ हमारी हो चुकी है, कार्बनिक बोलेंगे इसको भी हम। जो कोकोनट सेल को अगर ग्राइंड करके हम इस तरह से क्रिएट करें तो ये क्या है, लंबे समय तक ये वर्क करेगा सॉइल में हमारा। ठीक है, और इसका जो डिकम्पोज है वो भी स्लो होएगा। ठीक है, और ये लीच भी नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी सारे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे कोकोनट सेल मल्च को यूज़ करने पे। इससे भी हम एज ऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीज़ है हमारा, कोकोनट सेल की बाद हम बात करें, इनऑर्गेनिक में हमारा सिंथेटिक, ठीक है, मिनरल कंडीशन और जिप्सम, जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम। जिप्सम की बार बार बातें होती हैं तो वो चीज़ें देखेंगे। मिनरल कंडीशन में क्या, जिप्सम हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज फॉर इट्स बेनिफिट ऑन हाई सोडियम कंटेनिंग सॉइल। ठीक है, ये CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ये भी याद होना चाहिए हमको।
तो इट अकर इन नेचर एज सॉफ्ट क्रिस्टल रॉक, तो एक सॉफ्ट क्रिस्टल के रूप में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो होता है हमारा जिप्सम। ठीक है, ये भी याद रखना है कि हमें कैसे नेचर में कैसा होता है सॉफ्ट क्रिस्टल। जिप्सम इज नॉट रिकमेंडेड ऑन सॉइल कंटेनिंग नेटिव जिप्सम और एरिया इरिगेटेड विद वाटर कंटेनिंग एबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है, ये हैं साल्ट्स। ठीक है, ये होती है हमारी जो साल्ट्स होती हैं। तो दी अमाउंट ऑफ जिप्सम टू अप्लाई डिपेंड ऑन द प्योरिटी ऑफ द जिप्सम एंड दी क्वांटिटी ऑफ सोडियम परसेंटेज इन द सॉइल। तो सोडियम क्या, सोडियम भी हमारी साल्ट्स होती है। तो ये जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये किस पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, हमारे उसकी जो क्वांटिटी है हमारी सोडियम की। ठीक है, सोडियम हमारी सॉइल में कितना परसेंट है, जो साल्ट्स हमारी मृदा में कितनी है, तो उसी बेस पे हम जो जिप्सम को अप्लाई करेंगे, उसी को बेस मान करके कितनी जिप्सम की हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे देखेंगे हम, साल्ट के बेस पे कि सॉइल में मृदा में हमारी साल्ट कितनी है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम इसकी मात्रा कितनी है, तो उसी बेस पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो और क्या चीज़ें इसमें होती हैं, प्रिवेंट वाटर रन ऑफ एंड इरोडिंग। इरोडिंग यानी कि जो हवा के द्वारा जो सॉइल का जो मृदा का लॉस होता है उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोडिंग। ठीक है, या वायु अपर्दन इसको बोलते हैं हम, मृदा वायु अपर्दन। तो और जो वाटर का रन ऑफ है, इन दोनों चीज़ों को ये प्रिवेंट यानी कि इनको रोकने में मदद करता है। कौन, जिप्सम। ठीक है, और बेटर सॉइल कंपोजिशन, तो इसके यूज करने से हमें सॉइल की कंपोजिशन भी बेटर होगी, सॉइल कंपोजिशन भी अच्छी होगी उसमें। इट अफोर्ड रूट ग्रोथ एंड एयर एंड वाटर मूवमेंट। ठीक है, तो एयर का भी मूवमेंट अच्छा रहेगा इसमें, और वाटर का जो मूवमेंट होगा सॉइल में वो भी, और जो रूट ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होंगी। तो ये काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और कन्वर्ट साल्टी सॉइल्स। ठीक है, तो ये साल्टी सॉइल्स को भी ये बदलने का काम करेगा, उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा हमारा जिप्सम। ठीक है, तो और क्या चीज़ें होती हैं हमारी, सोइल क्रस्टिंग इज इम्पॉसिबल एंड देन हेल्प सीड इमर्जन। क्रस्टिंग क्या होती है, जो सॉइल में जो ऊपर जो एक लेयर बन जाती है उसमें, और उसकी वजह से जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक सफ़ेद पपड़ी के रूप में जो परत बन जाती है उसको हम बोलते हैं क्रस्टिंग, सोइल क्रस्टिंग। ठीक है, तो उसको भी ये तोड़ने का काम करेगा, सोइल क्रस्टिंग को कम करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा बीज है, ठीक है, तभी वो उग पाएगा, तभी वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो उसमें भी ये हेल्प करेगा हमारा। और लास्ट में हम देखें तो सॉइल कंडीशनर इज इम्प्रूव एग्रीकल्चर लैंड एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारे सॉइल कंडीशनर होते हैं, ये हमारी जो कृषि की जो भूमि है उसको क्या करेंगे, सुधारने का काम कर रहे हैं, इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें प्रोडक्टिविटी को भी ये इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है। ठीक है, कि जो हम सॉइल कंडीशनर को किस लिए यूज करते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारी वो तो इम्प्रूव हो ही हो, उसी के साथ साथ जो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो भी हमें ज़्यादा मिले, उसमें वो भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सॉइल कंडीशनर्स को यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल कंडीशनर एंड देयर रोल, इम्पोर्टेंस, फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस था, क्या क्या रोल था। और फार्मर्स कैन अडोप्ट दिस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन। तो फार्मर्स अगर इस चीज़ों का यूज़ करें एज ए सोल अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर ना रहें, तो उससे उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा सॉइल कंडीशनर का यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।